मृत्यु एक वरदान है या एक अभिशाप है? पवित्र बाइबल के अनुसार यदि हम मनन करें तो हमें पता चलता है कि मृत्यु वास्तव में एक वरदान है। मिस्सा ग्रंथ में, मृतकों के मिस्सा में कलीसिया हमें यह बताती है या हमारा विश्वास ये प्रकट करता है कि जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए मरते हैं, उनके लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं बल्कि जीवन का विकास है। आज हम पवित्र बाइबल पर आधारित मृत्यु एक वरदान है, इसके 12 कारण हम देखेंगे। तो आइए हम मिलकर विचार करें। सबसे पहला कारण है, मृत्यु के कारण हमें दुख से छुटकारा मिलता है। आप जस्ट कल्पना करके देखिए, यदि मृत्यु नहीं होती, जो बीमार हैं, कैंसर और बड़ी बड़ी बीमारियों से पीड़ित हैं, जब हम उनसे मिलते हैं, वास्तव में मृत्यु हमें पता चलता है एक वरदान है। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे ऐसे बीमार लोगों से मिला हूं। वे स्वयं, उनके परिवार के प्रियजन और हम भी जब उनको देखते हैं, हमें लगता है कि इनको वास्तव में ईश्वर बुला लेना चाहिए। दुखों से हमें छुटकारा मिलता है, सबसे पहला कारण। इसके बारे में पवित्र वचन क्या कहता है? प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 पद संज्ञा 13 में हम पढ़ते हैं, मैंने स्वर्ग में किसी को अपने से यह कहते सुना, लिखो, धन्य है वे मृतक जो प्रभु में विश्वास करते हुए मरते हैं। आत्मा कहता है, अब से वे अपने परिश्रम के बाद विश्राम करें, क्योंकि उनके सत्कर्म उनके साथ जाते हैं। जो प्रभु में विश्वास करते हुए मरते हैं, अभी कोई परिश्रम की जरूरत नहीं है, दुखों से छुटकारा अभी कुछ नहीं। दूसरा कारण है, ईश्वर के साथ अनंत जीवन। सभी धर्म यही हमें सिखाता है कि अनंत जीवन है। वो कब होगा, कैसे होगा, वो अलग अलग धर्म अलग अलग माध्यम या रास्ता बताता है। लेकिन क्रिस्तीय विश्वास, प्रभु यीशु हमें ये सिखाए हैं, जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, वे अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। और उस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें मरना ही होगा। मृत्यु वास्तव में एक जन्म है। जैसे एक बच्चा मां के गर्भ से जन्म लेता है, मां के गर्भ से बाहर आता है, इस नई दुनिया में प्रवेश करता है, उस बच्चे को वास्तव में अनुभव होता होगा कि वो मर रहा है। 9 महीने जिस दुनिया में वो रहा, जहां उसका अस्तित्व का नींव डाली गई थी, वहां से अलग होकर एक नई दुनिया में प्रवेश करता है। उसके लिए वास्तव में एक मृत्यु का अनुभव होता है। लेकिन हम इस दुनिया में उसको पाकर हम कहते हैं, बच्चा जन्म लिया है। उसी प्रकार है स्वर्गीय जीवन, अनंत जीवन। उसके लिए हमें मरना ही होगा। बिना मृत्यु का हम उस अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद संज्ञा 3 में हम पढ़ते हैं, वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और ईसा मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले, यही अनंत जीवन है। यानी प्रभु यीशु में ही अनंत जीवन है। उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए, उसकी पूर्ण प्राप्ति के लिए हमें मरना ही होगा। इसलिए मृत्यु वरदान है। तीसरा कारण है, अपने प्रियजनों के साथ पुनर्मिलन। मान लीजिए हमारे पूर्वज मर गए, हम मरेंगे नहीं, तो हम उनसे मिलेंगे कैसे? जब हम मरेंगे और ईश्वर की कृपा से यदि हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं और हमारे प्रियजन भी वहां स्वर्ग में होंगे, तो हम उनसे मिल सकते हैं। सभी प्रियजन एक साथ हम आ जाएंगे, स्वर्ग में हम एक दूसरे से मिलेंगे। यह हमें विश्वास बताता है। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संज्ञा 17 में लिखा है, इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे, उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सभी हम मिलेंगे प्रभु यीशु के साथ। उनके साथ मिलकर हमारे प्रियजनों से भी मिलेंगे। उसके लिए हमें मरना होगा। इसलिए मृत्यु वरदान है। चौथा कारण है, पाप और मृत्यु से छुटकारा। अब हम देख रहे हैं मृत्यु, यहां जो मृत्यु है उसका अर्थ अलग है। इसके बारे में हम इसके पहले भी मनन किए हैं। पवित्र बाइबल के अनुसार वास्तव में मृत्यु का अर्थ अलग होता है। उसका मतलब, मृत्यु का मतलब ईश्वर से अलग होना है। इस शरीर का मरना नहीं है, या इस दुनिया से विदा होकर दूसरे जीवन में प्रवेश करना नहीं है, वो मृत्यु नहीं। लेकिन हम जो मृत्यु पर आज विचार कर रहे हैं वो है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जिस मृत्यु का प्रभु यीशु विनाश किए थे, वो मृत्यु अलग है। उस मृत्यु को प्रभु
विनाश किए, उसको नष्ट किए। इसलिए अभी हम मनन कर रहे हैं, हमें पाप और मृत्यु से छुटकारा मिलता है जब हमारी मृत्यु होती है। उसके बाद हम कभी नहीं मरेंगे, कभी भी नहीं मरेंगे। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 54 से 57, 54 to 57 में हम ये पढ़ते हैं, जब यह नश्वर शरीर अनश्वरता को धारण करेगा, जब यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करेगा, तब धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाएगा, मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मृत्यु कहां है तेरी विजय? मृत्यु कहां है तेरा दंश? मृत्यु का दंश तो पाप है और पाप को संहिता से बल मिलता है। ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। मृत्यु का वास्तव में दंश जो था, जो पाप था, सबको प्रभु यीशु खत्म कर चुके हैं। इसलिए जब हम वास्तव में इस दुनिया से हमारे जीवन को समाप्त करके नए जीवन में प्रवेश करते हैं, हम मृत्यु को पार कर देते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखें। पांचवां कारण है, ईश्वर की उपस्थिति में हम प्रवेश पाते हैं। बिना मरे हम स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग नहीं जा सकते हैं तो ईश्वर की जो महिमा की उपस्थिति है, उस उपस्थिति में हम प्रवेश नहीं पाएंगे। जैसे हम प्रकाशना ग्रंथ में हम देखते हैं, संत लोगों को देखते हैं, वे ईश्वर का दर्शन करते रहते हैं, सदैव उनका दर्शन पाते हैं। इसलिए वास्तव में हमारी मृत्यु जो है, हमारी मृत्यु मतलब नरक जाने के बारे में मैं बात कर रहा हूं, यानी ईश्वर से अलग होने के बारे में मैं बात कर रहा हूं। उसके बारे में ईश्वर ये कहते हैं, अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। इसको हम दोनों संदर्भों में ले सकते हैं, क्योंकि हम पवित्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु लाजरुस की मृत्यु पर रोए थे, लेकिन उसका मतलब वो नहीं है। मृत्यु का मतलब ईश्वर से अलग होना है। पाप में मर जाना वो वास्तव में मृत्यु है, यानी हम कभी भी दोबारा ईश्वर के दर्शन कभी नहीं करेंगे अपने जीवन मतलब उसके लिए हमें अवसर दोबारा मिलेगा ही नहीं। इसलिए वास्तव में मृत्यु हमारे लिए एक वरदान है। छठवां कारण है, हमारी यात्रा की पूर्णता। अब जस्ट कल्पना करके देखिए, आप कहीं यात्रा में निकले हैं, लेकिन कभी भी अपना लक्ष्य तक आप नहीं पहुंचेंगे, आप चलते रहेंगे। कहां जा रहे हैं? चलिए, एक दिन गए, एक सप्ताह गए, एक महीना गए, एक साल गए, कितने साल तक आप यात्रा करते रहेंगे? कभी ना कभी उस यात्रा का समापन होना चाहिए, वो भी पूर्व निर्धारित एक लक्ष्य तक पहुंचना अनिवार्य है। यदि नहीं है, वैसे हमारी यात्रा वास्तव में अपूर्ण है, असफल है। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 और 8 में हम पढ़ते हैं, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूं। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे, मुझको ही नहीं बल्कि उन सबको जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। यहां संत पौलुस स्पष्ट रूप से हमें बता रहे हैं कि वे अपनी दौड़ पूरी कर चुके हैं, यानी एक लक्ष्य की ओर दौड़ रहे थे, अब उसकी पूर्णता आ गई है, समापन आ गया है। इसलिए मृत्यु वास्तव में अनिवार्य है। इसलिए मृत्यु एक प्रकार से वरदान है। सातवां कारण है, आंसू या दर्द नहीं होंगे, यानी स्वर्ग में ये सब नहीं होंगे। इस दुनिया में देखिए, अभी भी हमारे भारत में एक प्रकार से कहीं कहीं जगह हम बहुत सुख और शांति में जी रहे हैं। कुछ दिन पहले एक फादर हमें कुछ अन्य देशों के बारे में कुछ बता रहे थे। वे बता रहे थे वहां कैसे जानवर जैसे लोग जीते हैं। अभी भी देखिए, बहुत सारे देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, किसी को कुछ भी पता नहीं, लोगों को खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है, जानवर जैसे जी रहे हैं। इसका अंत तो होना चाहिए। यदि ये सदैव ऐसे चलता रहता, जीवन कैसे होता? लोग बोलते हैं ना, नरक है ये, हमें उस स्वर्ग जाने के लिए इसलिए मृत्यु अनिवार्य है, इसलिए मृत्यु वरदान है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4 में लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप और ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। हम एक नए जीवन में
प्रवेश करेंगे, मृत्यु नहीं रहेगी, कोई शोक दुख विलाप कुछ नहीं होगा। वही है वो आनंद जीवन। उसके लिए हमें मरना है। तो क्या आप डरेंगे मरने से? बिल्कुल मत डरिए, तैयार रहिए। आठवां कारण है महिमान्वित किए जाएंगे। ईश्वर की महिमा में हम प्रवेश करेंगे। ईश्वर अपनी महिमा हमारे साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे, हमें अपनी महिमा देंगे। ये वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि हम प्रभु यीशु के समान परिवर्तित कर दिए जाएंगे। जैसे प्रभु यीशु इस धरती पर मानव रूप में आए अपने शरीर धारण के द्वारा और हमारे स्वभाव को धारण किए थे, अपने आए थे, हमारे समान दिखे। इसलिए जब हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग पहुंच जाएंगे, हम उनके स्वरूप बनाए जाएंगे, हम उनके समान दिखेंगे, उनके स्वभाव को हम प्राप्त करेंगे, पूर्णता, जैसे वे पूर्णता एक मानव के रूप में थे। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 29 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। मतलब हम सभी प्रभु यीशु के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, हम सभी प्रभु यीशु के समान दिखेंगे। उसके लिए हमें मरना ही होगा। इसलिए पवित्र वचन हमसे कहता है कि मृत्यु एक वरदान है। नौवां कारण है ईश्वरीय राज्य में प्रवेश। यदि हम मरेंगे नहीं, यानी हम इस दुनिया से स्वर्ग नहीं जाना चाहेंगे, या इस दुनिया से हम अलग नहीं होना चाहेंगे, अलविदा नहीं कहना चाहेंगे, तो हम ईश्वरीय राज्य में प्रवेश नहीं पाएंगे। तो उस ईश्वरीय राज्य में प्रवेश पाने के लिए हमें मरना ही होगा। इसलिए मृत्यु एक वरदान है। संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, जबकि स्वर्गदूत जो उन लोगों से कहीं अधिक समर्थ और शक्तिशाली हैं, प्रभु के सामने उनके विरुद्ध निंदात्मक अभियोग नहीं लगाते। यानी ईश्वरीय राज्य में वहां स्वर्गदूत होंगे, वे हमारे ऊपर अभियोग नहीं लगाएंगे। हमारे ऊपर अभियोग लगाने वाला कौन है? शैतान है। शैतान हमारे ऊपर अभियोग लगाता है। इसलिए हमें ईश्वरीय राज्य में प्रवेश पाने के लिए मरना होगा। 10वां कारण है शरीर की वासनाओं और बाधाओं से छुटकारा। जब हम शरीर में रहते हैं, हम एक ही जगह पर रह सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु इस धरती पर मानव रूप में थे, वे उस समय इस्राएल में ही थे। इस्राएल में मानव रूप में रहते समय वो भारत में मानव रूप में नहीं थे। मतलब शरीर हमें सीमित करता है, हमें सीमित करता है। जरूर कुछ संतों को एक ही समय में 2 जगह पर रहने का वरदान दिया गया था। कुछ संत ऐसे हैं, जैसे संत आंदनी, संत पादरे पियो और भी कुछ संत लोग हैं, बाई लोकेशन हम कहते हैं अंग्रेजी में। लेकिन ये जो शरीर है, इस शरीर से जब हम छुटकारा पाएंगे, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम बिना शरीर के रहेंगे, हम आत्मा बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। तब भी एक शरीर रहेगा, महिमान्वित शरीर। जैसे पुनर्जीवित प्रभु यीशु बंद कमरे में अंदर प्रवेश किए, लेकिन वे शरीर के साथ, वे मछली खाए थे, उनके हाथ में, उनके पैर में कील के निशान थे, उनके शिष्य उनको छू कर देख पाए। लेकिन उनकी मृत्यु के पहले, उनके पुनरुत्थान के पहले प्रभु यीशु को द्वार खोलकर अंदर आना पड़ा शरीर। उसी प्रकार जब हम मर जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारा यह शरीर महिमा प्राप्त करेगा, पुनर्जीवित कर दिया जाएगा, ये रूपांतरित किया जाएगा। जैसे कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं, तो हम भी उसी प्रकार एक जगह पर नहीं, हम दुनिया में कोई भी कोने में हम पहुंच सकते हैं। कैसे? जैसे हम संतों के नाम लेकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम जब उनका नाम लेते हैं वे हमारी सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, वे यहाँ उपस्थित हो जाते हैं दुनिया के कोई भी कोना में। तो हम सीमित नहीं रहेंगे। इसी के बारे में संत पौलुस फिलिपियों के नाम अपना पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21 से 23 में कहते हैं, मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। किंतु यदि मैं जीवित रहूं तो सफल परिश्रम कर सकता हूं, इसलिए मैं नहीं समझ पाता कि क्या चुनूं। मैं दोनों ओर खींचा हुआ हूं, मैं तो चल देना और मसीह के साथ रहना चाहता हूं, यह निश्चय ही सर्वोत्तम है। तो संत पौलुस हमें यह बता रहे हैं कि वे इस दुनिया से विदा लेकर स्वर्ग पहुंचना चाहते हैं, जहां वे मसीह के साथ जीवन की पूर्णता का अनुभव करना चाहते हैं। उसके लिए मरना होगा।
11वां कारण है आनंद, शांति और आनंद। इस दुनिया में कुछ लोग शांति, इस दुनियाई शांति तो है उनके जीवन में, कोई समस्या परेशानी ऐसे कुछ नहीं, लेकिन अशांत रहते हैं। रात को उन्हें नींद नहीं आती, गोली लेनी पड़ती है। उनके पास सब कुछ है, फिर भी नींद नहीं आती। वे खुश रहते हैं, खाते पीते, अच्छे अच्छे कपड़े, नई गाड़ी सब है, लेकिन उनके मन में आनंद नहीं है, पूर्णता का अनुभव नहीं है। और हम भी जो ईश्वरीय शांति और आनंद का अनुभव करते होंगे, लेकिन वो सीमित है, क्षणिक है, कुछ समय के लिए। वो कुछ विशेष लोगों को, जैसे मां मरियम सदैव आनंदित रही, क्योंकि उन्हें ईश्वर के साथ जीने का वरदान दिया गया। और हम में से भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन सबको नहीं। लेकिन वो आनंद भी नहीं है, उसका अंत होता है। लेकिन उस आनंद, शांति और आनंद में प्रवेश करने के लिए हमें मरना होगा, हमें स्वर्ग जाना होगा। इसी के बारे में स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 पद संग 11 में हम पढ़ते हैं, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है, और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। ईश्वर के दाहिने में ही हमें वो सुख शांति मिलेगी। उसके लिए हमें मरना होगा। 12वां कारण है पुनरुत्थान का भरोसा। अभी तक हम 11 कारण हम देख रहे थे, मैं आपको बार बार कह रहा था हमें मरना चाहिए। लेकिन आप जस्ट कल्पना करिए, यदि पुनरुत्थान नहीं होता तो सब कुछ बेकार चला जाता। लेकिन हम जो मसीह में विश्वास करते हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं, जो मृत्युंजय है, मृत्यु को नष्ट कर दिए, उनमें विश्वास करने वालों के लिए मृत्यु विनाश नहीं है, अंत नहीं है, क्योंकि वे हमें पुनर्जीवित कर देंगे। हमें भरोसा है, पुनरुत्थान में भरोसा है हमें। इसी के बारे में संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपना पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 20 से 22 में हमें कहते हैं, किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे, जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें वह सबसे पहले जी उठे। चूंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह जब मनुष्य आदम से संबंध के कारण मरते हैं, उसी तरह जब मसीह से संबंध के कारण पुनर्जीवित किए जाएंगे। हम सभी आदि पाप के सहभागी, हम सब मर जाते हैं। वास्तव में जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं या मां के गर्भ में आते हैं, हम पाप की अवस्था में हैं, हम मरे हुए लोग। लेकिन बपतिस्मा संस्कार में विशेष रूप से, उसके साथ साथ आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए जब हमारी मृत्यु होती है, हमें भरोसा है प्रभु मसीह में हमारा विश्वास के कारण हम सभी पुनर्जीवित कर दिए जाएंगे। इसलिए हमें मरना होगा। आपका क्या विचार है? क्या मृत्यु एक आनंद का कारण हो सकता है या दुख का कारण? विशेष रूप से हम मसीहों के लिए, हम जो मसीह में विश्वास करते हुए जीते हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, हम सबों के लिए मृत्यु विनाश नहीं है, विकास है। जीवन की पूर्णता हमें इस मृत्यु से प्राप्त होगी। इसलिए हम मरने के लिए डरे नहीं, हम अच्छी मृत्यु के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहें। विशेष रूप से संत जोसेफ अच्छी मृत्यु के संरक्षक कहे जाते हैं। हम उनके द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें अच्छी मृत्यु, पवित्र मृत्यु हमें दे, हम पाप की अवस्था में रहकर ना मर जाएं। तो आज हम मृत्यु एक वरदान है, इसको हम पवित्र वचन पर आधारित 12 कारण देखे। वो कारण इस प्रकार हैं। पहला, दुख से छुटकारा। दूसरा, ईश्वर के साथ अनंत जीवन। तीसरा, अपने प्रियजनों के साथ पुनर्मिलन। चौथा, पाप और मृत्यु से छुटकारा। पांचवां, ईश्वर की उपस्थिति में प्रवेश। छठवां, हमारी यात्रा की पूर्णता। सातवां, आंसू या दर्द नहीं होंगे। आठवां, महिमान्वित किया जाना। नौवां, ईश्वरीय राज्य में प्रवेश। 10वां, शरीर की वासनाओं और बाधाओं से छुटकारा। 11वां, आनंद, शांति और आनंद। और 12वां, पुनरुत्थान का भरोसा। इन कारणों से और भी बहुत सारे अन्य कारण हो सकते हैं, हम इसको सीमित रखे हैं। आपको क्या लगता है और किन किन कारणों से हमें मृत्यु के एक वरदान के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए? उसको आप कमेंट में जरूर बताइए।
और इन बातों को अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करिए। और हमारे चैनल में हम मृतकों के लिए क्यों प्रार्थना करनी चाहिए, पर्गेटरी या शुद्धिकरण का या शोधाग्नि का अर्थ क्या होता है, वो क्यों ईश्वर के एक वरदान है, इन सब के बारे में हम विशेष रूप से मनन किए हैं। हम उसके वीडियोस बनाए हैं, हम उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जरूर देखिए। और इन दिनों विशेष रूप से नवंबर माह में हम हमारे मृत प्रियजनों के लिए और अन्य लोगों के लिए भी, मृत लोगों के लिए विशेष प्रार्थना हर दिन शाम 6:30 बजे एक साथ करते हैं। आप भी जरूर शामिल होइए और अपने प्रियजनों को और अन्य हमारे प्रिय भाई बहनों को स्वर्ग पहुंचने में हम उनकी मदद करें, ताकि जब शायद हम उस जगह पहुंच जाएं, हमारे लिए भी प्रार्थना करने के लिए कोई होंगे। कुछ ना कुछ स्वार्थ इसमें भी छुपा है। हम सभी अपने मृत लोगों के लिए भी प्रार्थना करें, हम पवित्रता में आगे बढ़ें, हम मृत्यु को ध्यान में रखकर हम जिए और पवित्रता में जीने की कृपा ईश्वर हम सबों को प्रदान करें। और यदि आप हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर करिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और छोटा सा एक कमेंट जरूर डालिए। इसके द्वारा ये वीडियो और भी हजारों हजारों लोग तक पहुंचने में आप मदद करेंगे। धन्यवाद।